चलिए जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। हम छत्तीसगढ़ के नए नक्शे के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, कितने संभाग है, कितने तहसील है। ये जो करंट अफेयर है ये आपके टॉपिक में 100% आ सकता है बच्चों, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखना, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए कभी ना छूटे स्टूडेंट, ठीक है। इस चीज को समझेंगे और हम यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकाल के बताएंगे। नक्शा थोड़ा धुंधला आ रहा होगा क्योंकि इसको धुंधला ही है। जब ये अच्छे से क्लियर आ जाएगा तो मैं आपको इसके नक्शे के बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगा स्टूडेंट। जैसा कि नक्शा जारी कर दिया गया है, तो नक्शा जारी करने के बाद जो हमको पढ़ना है अभी के हिसाब से, उस पॉइंट को भी लिखूंगा साइड में ताकि समझना। अब छत्तीसगढ़ में 33 जिले हो चुके हैं, मतलब अब इसको क्लियर कर लीजिए। याद रखिए 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तब कितने थे, 16 जिले थे। 2001 में 18 जिले थे। 2012 में 27 जिले थे। 2019 में 28 जिले थे। और 2022 में 33 जिले थे, है ना। 2012 में 27 जिले थे। इस डेटा को इसलिए याद रखना कि मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर सीधे ना पूछ के अगर ऐसा पूछ दिया कि 2001 में छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे, तो 18 जिले थे, वो याद होना चाहिए। 12 में कितने थे, 19 में कितने थे और 22 में कितने थे। तो इस डेटा को हर बच्चा अच्छे से याद करके चलेगा, यहां से कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। यही डेटा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि उसको पता है कि 33 जिले वाली पढ़ाई सब करके आए होंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं। वो आपको फंसाने के लिए इस टाइप के सवाल पूछ सकता है बच्चों। तो यहां से आप इस टॉपिक को देख लेना। संभाग 5 है, 5 संभाग है। संभाग में कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है, ठीक है। तहसील 235 हो गए हैं। तहसील कितने हो गए हैं, 235। तो आपको संभाग, जिले और तहसील को अच्छे से रट लेना है स्टूडेंट। कोई भी बच्चा यहां पे गलती नहीं करना, क्योंकि आएगा। पर एग्जामिनर मेरे हिसाब से सवाल पूछ सकता है कि 2012 में छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे। वो आपको फंसाने के लिए, अब पैटर्न सरल नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन भी निकाल के दे सकता है। इस पॉइंट को पॉइंट अप कर लेना कॉपी में, जो भी आपने कॉपी मेंटेन किया होगा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। चलेंगे आगे, पूरा पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, ठीक है। जैसे ही हम अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अंतरराज्यीय संवर्ती जिला 22 है। 22 है, याद रखना 22 है। मतलब कोई जिला किसी राज्य से कितना टच है, मतलब कितने जिले किसी और राज्य से कितना टच है, उसे बोलते हैं अंतरराज्यीय जिला। तो 22 है, ये डेटा भी याद रखना, इसको गलती कोई मत करना, ठीक है। और 11 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्य की सीमा से नहीं लगते। तो कितने जिले किसी और राज्य की सीमा से लगते हैं, सवाल डायरेक्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कितने जिले किसी और राज्य की सीमा से लगते हैं, किसी और राज्य की सीमा से लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो वो है 22 और नहीं लगने वाले कितने हैं, वो है 11। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सवाल यहां से पूछ सकता है बच्चों, ये वाला सवाल पूछ सकता है। और मैप से आपको समझ आ जाएगा चीजें। मैप थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर मैं जो लिख रहा हूं उसको देखेंगे समझ। इसको भी कॉपी में नोट्स बनाइए। याद रखना 22 जिले किसी और राज्य से लगते हैं और 11 जिले किसी भी राज्य से नहीं लगते, दूसरे राज्य से। इस बात को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा। ये फैक्ट वाली बात बता रहा हूं जहां सवाल बना सकता है बच्चों, जो आपको याद करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को, है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे अगर आप समझेंगे कि और क्या हो सकता है, तो हो सकता है सबसे बड़ा जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला अब वर्तमान में कौन है और सबसे छोटा जिला कौन है, ये सवाल भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा जिला है कोरबा, याद रखिए कोरबा है। और सबसे छोटा जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। क्या हुआ, एक ही है सब लोग। ये हो गया, 2 मिनट ठीक से लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये हो गया मनेन्द्रगढ़, है ना, इसी के साथ चिरमिरी, और ये यहां पे हो गया भरतपुर। ये एक ही जिला, याद रखना। ये सबसे छोटा जिला है, इसको कोई भी नहीं भूलना। सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सवाल भी उठाएगा एग्जामिनर, क्योंकि नया नक्शा है
वो कुछ भी उठा सकता है। ठीक है, तो नए जिले के अस्तित्व में आने के बाद थोड़ा सा भौगोलिक चेंजेस आए हैं छत्तीसगढ़ में, इस पे करंट अफेयर पे जो सवाल बनने हैं वो यहां से बनने वाले स्टूडेंट। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो इन सब टॉपिक के नोट्स आज ही कॉपी में मेंटेन कर लो, करंट अफेयर के बेस पे या मैप के बेस पे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं तो कुछ चीजें और समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, और समझा देता हूं कि आगे अपने पास और क्या क्या जो समझने लायक चीज है। देखिए, आपको पता है कि 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 में छत्तीसगढ़ की जनगणना हुई थी। अगली जनगणना होनी है पर अभी नहीं हुई है ना, जनगणना नहीं हुई है। उसके हिसाब से 2,55,45,158 करोड़ की जनसंख्या हमारे यहाँ पे है। 2,55,45,158 लोग हमारे यहाँ है, सॉरी 198 लोग हमारे यहाँ है। 2 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन हमारे पास है, ये जनगणना में है। इस बात को याद मत रखना है। ये देश में 17वां बड़ा राज्य है। अगर देश की बात करें तो छत्तीसगढ़ 17वां बड़ा राज्य है, याद रखना। हमारा जो स्थान आता है वो 17वें नंबर पे आता है। और अगर इसका क्षेत्रफल अगर आप समझेंगे तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, नया डेटा दे रहा हूं। ठीक है, और कोरबा का देखेंगे तो 7,145 वर्ग किलोमीटर, और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का है 1,468 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो जितने भी डेटा मैं आप समझा रहा हूं, इनको कॉपी में जरूर लिखे बच्चों, क्योंकि याद रखिए इस जिले के अस्तित्व के बाद सवाल बदलेंगे और एग्जामिनर इससे कठिन सवाल निकालने की कोशिश तो जरूर करेगा। और अगर आप इससे कठिन सवाल, इसके सवालों को आप नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा आपको। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, उनका क्षेत्रफल। देखिए, याद रखिए नाम, देखो यहां पे समझना कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ समझते हैं। अगर हम पेपर सेट कर रहे हैं या एग्जाम में पेपर को सेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके लिए ये सवाल बहुत अच्छा आएगा ना, सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये डेटा बहुत कम बच्चों को याद रहता है। 1,468.2 वर्ग किलोमीटर, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। नाम तो याद रखोगे आप लोग कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, है ना, भरतपुर, ये आप याद रख लोगे। पर अगर ये डेटा आपको याद है, अगर कोरबा का डेटा आपको याद है, तो एग्जाम में सवाल कैसे भी निकाल के दे, आपको बनाना बहुत ही आसान रहेगा बच्चों। तो ये टॉपिक को कोई नहीं भूलना, कोई बच्चा इसको मिस नहीं करना। संभाग, जिले, तहसील, है ना, कितने राज्य को छूते हैं, अन्य जिले कितने को नहीं छूते हैं, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, बाकी जो सीजी की जानकारी है वो तो छत्तीसगढ़ क्लास में आपको मिलती रहती है। जो करंट अफेयर में अपडेट हुए हैं उनको मैं दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो 5 जिले जो नए बने उनका नाम भी अपन देख लेते हैं। एक है शक्ति, एक है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, एक है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, एक है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, और एक है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी व भरतपुर। ये 5 जिले का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल में नेगेटिव सवाल आएगा। सवाल आएगा इनमें से कौन नया जिला नहीं है, नया जिला नहीं है। तो याद रखिए एग्जामिनर नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आप इनको ये नाम एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हम इनके अंदर भी बताएंगे कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में क्या है, खैरागढ़ में क्या है, शक्ति में क्या है, इनके बारे में अंदर में डिटेल और वीडियो भी आएगा। पर अभी जो आपको एक स्टैंडर्ड करंट अफेयर है जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो समझिए। पर उससे पहले समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना सकता है। हमेशा हम सोचते हैं कि क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, नहीं, सीधा सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा इन्हीं में से घुमा के क्वेश्चन देता है। सवाल कैसे देता है, मैं आपको सवाल कैसे आएंगे वो समझा रहा हूं, है ना, क्योंकि आप उस पर नहीं जाओगे तो आप एग्जाम में फंस जाओगे बच्चों। सवाल कैसे आएगा, सवाल यही आएगा कि छत्तीसगढ़ में 2019 में कितने जिले थे, ये पूछ देगा, ये सवाल बना सकता है। कोरबा का क्षेत्रफल कितना है, ये सवाल बना सकता है। सवाल ऐसे ही आएंगे क्योंकि उनको पता है कि सभी डेटा याद कर लेते हैं, तो डायरेक्ट सवाल यही आएंगे। याद रखिए
कि पहला जिला साल 1861 रायपुर और बिलासपुर अस्तित्व में आए थे। 1861 में आपका रायपुर और बिलासपुर अस्तित्व में आए थे, ठीक है। और याद रखिए कि दुर्ग जो बना था वो 1906 में बना था। तो ये डेटा भी आप याद रखिए, ये डेटा भी आपको याद रखना। 33वां जिला है ना, 33वां जिला कौन बना, ये सवाल पूछा जाएगा। तो शक्ति बना, जो कि जांजगीर चांपा से अलग होके बना है। देखिए यहां पे जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेना वीडियो को देखते देखते। देखिए याद रखिए, मैं एक चीज को अभी क्लियर कर देता हूं। सवाल अगर आएगा कि पहला जिला, सीजी का पहला जिला कौन बना, तो याद रखना ये आपके सवाल है रायपुर और बिलासपुर। ये बिलासपुर, ये कब की बात है, 1861 की बात है। और अभी जो 33वां जिला कौन बना सवाल आएगा, तो वो शक्ति बना, जो कि जांजगीर चांपा से अलग होके बना है। जांजगीर चांपा से अलग होकर बना है, होकर बना है। इस बात को याद रखना। तो सवालों की कमी नहीं है इस मैप से, इसलिए इस मैप को इंडिविजुअल समझिए, ठीक है। संभाग 5 है, जिले 33 है, 33वां जिला ही शक्ति है, जो कि जांजगीर चांपा से बना है। सवाल पूछ सकता है कि शक्ति की मात्र जिला कौन सी है, तो जांजगीर चांपा है। इस पे गलती कोई मत करना। और साथ में कितने जिले और दूसरे राज्यों को टच करते हैं, वो है 22। कितने जिले नहीं टच करते, वो है 11। इक्वल करेंगे 33। 2016 में कितने जिले, सॉरी 2006 में कितने जिले थे, 2000 में कितने जिले थे, 16 जिले थे। 2001 में 18 जिले थे। तो ये जो जिलेवार स्थिति है, इसको भी अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू करके रखना, गलती नहीं करना बच्चों। और 1906 में दुर्ग को जिला बनाया गया। अभी वर्तमान में क्षेत्रफल देखेंगे 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला कोरबा है, सबसे छोटा जिला मनेंद्रगढ़, शक्ति, चिरमिरी और भरतपुर है। ये एक ही जिले में आते हैं। तो गलती कोई मत करना, ये एक ही जिले के नाम है, मनेंद्रगढ़, शक्ति, सॉरी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी व भरतपुर, है ना। एक बात याद रखिए, नए मैप से बनने वाले सवालों को मैंने आपको समझा दिया है। तो मैप को पढ़ लीजिए, कौन कौन से नए जिले बने उनको देख लीजिए। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एक जिला, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 2 जिला, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ तीसरा जिला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी चौथा जिला, और शक्ति 33वां जिला, जो कि हमारा 5वां था। जो 5वां जिला था वो था शक्ति। तो जो बनने वाले सवाल है मैंने आपको समझा दिया। बाकी तो छत्तीसगढ़ के जीके में ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, पर यहां पे एरिया बड़ा है। पहले 1,35,192 वर्ग किलोमीटर था, वो हो गया है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। तो डेटा को अपडेट कर लो अपने कॉपी में, और कोई बच्चा भी ऐसे टॉपिक को छोड़ेगा नहीं। तो याद रखिए, इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आपकी क्लासेस शायद आज से मैं चालू कर सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और जब याद रखिए दिमाग थोड़ा सा विचलित होता है ना, तो पढ़ाने में भी दिक्कत जाता है, पर ठीक है, अभी हम थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो धन्यवाद। नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में हिट करें, और मैप को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर ले बच्चों। ओके, धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर सभी को।